आतिफ असलम को अगर हम लें, ठीक है, तो उसने शुरू किया जल बैंड के साथ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा था। उनका पहला जो एल्बम गया इट वाज अ हिट। बहुत ही स्टार्ट में ही आतिफ बैंड से अलग हो गया। मुझे पर्सनली उस वक्त ऐसा लगा कि ही इज़ मे बी ओवर कॉन्फिडेंट और उसको बैंड नहीं छोड़ना चाहिए, या शायद प्राउड हो गया है कि मैं अकेला कर सकता हूँ, बट ही प्रूव्ड इट। अस्सलाम वालेकुम अली, वेलकम बैक। आज का मेरा सवाल है कि सिंगिंग आवाज़ तो ऊपर वाले ने दी है माशाल्लाह से, इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हो, गिटार बहुत अच्छा बजाते हो, अपने कंपोजिशन भी स्टार्ट कर दी है माशाल्लाह से, 17 गाने लिख दिए हैं। अब आतिफ असलम को अगर हम लें, ठीक है, तो उसने शुरू किया जल बैंड के साथ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा था। उनका पहला जो एल्बम गया इट वाज अ हिट। आदत था पहला सॉन्ग, ठीक है। एक टाइम पे आके बहुत ही स्टार्ट में ही आतिफ बैंड से अलग हो गया। मुझे पर्सनली उस वक्त ऐसा लगा कि ही इज़ मे बी ओवर कॉन्फिडेंट और उसको बैंड नहीं छोड़ना चाहिए, या शायद प्राउड हो गया है कि मैं अकेला कर सकता हूँ, बट ही प्रूव्ड इट। होगी प्रॉब्लम्स कुछ बैंड के अंदर, बट ही प्रूव्ड इट दैट ही वाज अबव एवरीवन। ठीक है, विद मॉडेस्टी एंड एवरीथिंग उसको सक्सेस भी मिली। अभी क्या लगता है कि क्या बैंड के साथ जाना चाहिए, क्या सोलो करना चाहिए, और अगर सोलो करना चाहिए और बात कॉन्फिडेंस की नहीं है, कोई और वजह है, तो भी बता दो। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सादिक भाई। इसका मैं यही आंसर करूँगा कि हमेशा पर्सनली मैं ये चीज़ अज्यूम करता हूँ कि सोलो आपको होना चाहिए। ठीक है, सोलो में ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका म्यूजिशियन ना हो। जैसा कि मैंने पॉडकास्ट में पहली बात की थी कि म्यूजिशियन की टीम होना ज़रूरी है आपके साथ, बैंड जो इंस्ट्रूमेंट्स आप गिटार बजा लोगे, ड्रमर चाहिए होगा, पियानिस्ट चाहिए होगा, लेकिन सिंगर आप अकेले हो तो बेहतर है। क्योंकि आतिफ असलम और जल बैंड का आप देख लें तो उसमें सिंगर्स भी सारे सिंगर्स थे, और उनमें फिर सिंगर का ये होता है कि आपस में ना कहीं क्लैश होता है, यार ये ज़्यादा ग्रो ना कर जाए। जेलसी फैक्टर जो होता है ना आजकल के सिंगर्स में बहुत ज़्यादा है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बैंड टूट जाती है। 99% बैंड, आप जेल बैंड की बात करें, आप वन डायरेक्शन देख लें, इंटरनेशनल बैंड था और बहुत फेमस बैंड था, तो वो टूट गया। उसकी रीज़न यही थी कि सिंगर्स में आपस में जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, या कहीं के टूटने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं, तो बेहतर है कि पहले से ही सेफ रहा। अब रिदम की फील्ड्स अलग है, एक वोकल की फील्ड अलग है, ठीक है, सुर अलग है, ताल अलग है, जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरे साथ लड़का होता है फिलिप्स, बहुत अच्छा ड्रमर है, बहुत अच्छा काहून वगैरह प्ले करता है, केजन भी बोलते हैं, काहून भी बोलते हैं, तो उसका और मेरा कोई क्लैश नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि उसका सेगमेंट अलग अलग है, एग्जैक्टली फील्ड एक ही है लेकिन सेगमेंट अलग अलग है। वो ताल है, मेरा सुर का है। दोनों एक दूसरे को कॉम्पेंसेट करते हो। जैसे वो अहमद है जो कि रैप सिंगर है, मैंने देखा था उसको, सुना भी था। वो रैप में मैं पॉप और सेमी क्लासिकल कर लेता हूँ। तो अब हमारा क्या है, जॉनरास डिफरेंट है, तो वहाँ पे कोई क्लैश नहीं है। पर्सनली मैं ये भी देखता हूँ कि अगर ना भी क्लैश हो तो सिंगर्स में ये नेचुरल फैक्टर है कि वो कहीं ना कहीं एक उसको लग रहा होगा कि यार सामने वाला ग्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा नहीं यार ये क्या। और जेल बैंड में मैं से एक ये पोस्टर पे हो रहा है और हम लोग पीछे परफॉर्म। आपको मैं सादिक की बात बताता हूँ, मैं जेल बैंड की एक रील देख रहा था जिसमें वो आदत को क्रिटिसाइज़ करते आतिफ असलम के, या आदत मजाक उड़ा रहे थे। तो वही बात है कि मैंने वहाँ से मुझे पता लगा कि ये बहुत अच्छा फैसला था आतिफ असलम का कि उन्होंने सोलो सेलेक्ट किया, अकेले करना। और आपको पता वो आज कहाँ पर है। तो जितने भी हैवी आर्टिस्ट हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि मज़े के आर्टिस्ट, अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो अपने साथ बैंड अच्छा रखेंगे लेकिन करेंगे सोलो। और बेहतरी भी आई थिंक इसी में है, क्योंकि क्यों एक दूसरे की टांग खींचना। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले ग्रो कर सकते हैं, आप पे कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं, रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाला नहीं है कि नहीं इस तरह करे, मेरी मर्ज़ी से करो, कहेगा मेरी मर्ज़ी से कर। और दूसरा ये चीज़ है कि हर सिंगर का ना अपना एक वर्सेटैलिटी होती है, हर सिंगर की एक अपना स्टाइल होता है गाने का, हर सिंगर अपने स्टाइल में गाता है। तो जब मुख्तलिफ स्टाइल्स आ जाते हैं तो फिर वो एक अच्छा गाना नहीं क्रिएट हो पाता। तो एक ये भी बहुत बड़ी रीज़न है। थैंक यू। अब इसमें कहाँ तक, कौन सा स्टेप नेक्स्ट सोचा हुआ है कि अपने आप को अब टेक ऑफ स्टेज पे लाना है? एक मैं समझता हूँ कि ट्विन सिटीज़ के अंदर काफ़ी लोगों में एक नाम हो गया है, बहुत से लोग जानते हैं कि नहीं अली अदर को हमने सुना हुआ है, 2 मरतबा सुना हुआ है, 6 मरतबा सुना हुआ है, और पसंद नहीं करते होंगे इसीलिए सुना हुआ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या सोचा हुआ है कि क्योंकि ये इस कैरियर का एक लाइफ होती है, उसके बाद घर वाले भी प्रेशर करना शुरू कर देंगे कि इसको छोड़ो और कुछ ढंग का कर लो, तो अभी क्या प्लान किया हुआ? अभी तो फुल पैशन है, अभी फुल चार्ज बैटरी है, तो क्या करना है? पैशन तो देखिए एंड तक रहेगा। मेरी एक अच्छी आदत है ये कि मैं जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ, जब तक वो कर नहीं लेता हूँ, वो एक अंदर आग लगी हुई है कि नहीं यार ये करना तो करके छोड़ना ही है हर हाल में, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। कौन से स्टेप्स हैं, कहाँ रुकावट है, अगर नहीं है तो वो क्या है? सादिक भाई, जो मेन रुकावट है, जैसा कि मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है आपको, आई थिंक मुझे कंटेंट मैनेजर की ज़रूरत है बहुत अच्छे, जो कि इन चीज़ों को मैनेज कर सके, जो क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है कंटेंट मैनेज वगैरह करना। कंटेंट
ऑन सोशल मीडिया सोशल मीडिया एग्जैक्टली सोशल मीडिया इंस्टाग्राम आपका फेसबुक हो गया यूट्यूब हो गया, ये चीज़ें मैनेज करने के लिए मुझे कंटेंट मैनेजर चाहिए जो कि, और एक वीडियोग्राफी के लिए सिनेमेटोग्राफी कह लें, वीडियोग्राफी के लिए टीम चाहिए। एक ऑडियो एल्बम तो रिकॉर्ड कर लिया है, वीडियो एल्बम रिकॉर्ड करना। आई थिंक इन दोनों में बजटिंग की भी फिल्म, एक होता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म कोई फ्री प्लेटफॉर्म दे दे, उसके साथ साथ कुछ बजटिंग भी चाहिए होती है और कुछ ये कह सकते हैं कि टेक्निकल हेल्प है, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट मैनेजर चाहिए। तो अगर हम आपके साथ किसी को इनलाइन कर दें, हमारे साथ हैं फसी कुरैशी साहब, वो बेसिकली स्टार्टअप्स को तो प्रमोट करते हैं, लेकिन उनके साथ एक पॉडकास्ट के ऊपर यही डिस्कस हुआ था कि अगर कोई टैलेंट हो, कोई आर्टिस्ट हो, तो उसको क्या चाहिए। तो ही टुक इट एज उन्होंने कहा कि नहीं, इसका भी एक प्लान होता है। बल्कि उन्होंने अपने एक पुराने फ्रेंड का जिक्र किया, कैफ़े खलील, और उन्होंने पूरी उसकी स्टोरी बताई कि किस तरह वो, ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि वो 3 साल पहले कह रहा था कि मैं इस पोजीशन तक पहुंचूंगा, और उसने पहुंच के दिखाया। लेकिन हर एक का वही वाला लेवल तो नहीं, उसकी इतनी किस्मत नहीं होती, बहुत दफ़ा सिचुएशंस ऐसी नहीं होती। तो हमें अपनी तरफ से ऊपर वाला भी कहता है कि कोशिश अपनी पूरी करो। किस्मत की जहाँ तक बात है सादिक भाई, किस्मत इंसान को बनानी पड़ती है एफर्ट के साथ, क्योंकि जो एफर्ट करता है, बारिश वहीं होती है जहाँ पे हरियाली होती है। वही ना, अल्लाह भी फरमाता है कि इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसके लिए उसने मेहनत की होगी। तो ये बात तो फैक्ट है कि जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करेंगे आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, और मेहनत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। किस्मत बनती है लेकिन मेहनत से बनती है, बैठे बैठाए किस्मत नहीं बनती। मुझे पता है कि मैं आज यहाँ पर हूँ, और किसी टाइम पर मैं आपसे इसी पॉडकास्ट में मिलूँगा, और उस टाइम मैं बहुत फेमस होऊंगा इंशाल्लाह। अब आपकी सपोर्ट की वजह से भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बल्कि सपोर्ट की बात है तो मैं फसी साहब को वापस से एंगेज करूँगा और उनको बुलाऊँगा और उनको कहूँगा कि मैं आपको एक टारगेट देता हूँ, ठीक है। आपने मुझसे दो चीज़ें डिमांड की हैं। एक है कि वीडियो होनी चाहिए, आपके एल्बम वीडियो एल्बम होना चाहिए, और दूसरा ये कि आपकी सोशल मीडिया कंटेंट मैनेजमेंट होनी चाहिए। क्योंकि सादिक भाई, मेरा जो कंटेंट है, मेरे जो गाने हैं, सॉन्ग्स हैं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि उनमें से जितने भी सॉन्ग्स मैं निकालूंगा, रिलीज़ करूँगा, वो सॉन्ग ब्लॉकबस्टर होंगे। तो इंशाल्लाह मुझसे लिखवा लें, मैं इसको एक टेस्ट केस लूँगा। कोई स्टूडियो आपके साथ चलेगा और आपकी सक्सेस स्टोरी बना के छोड़ेगा। तो उससे पहले आपका जो कोई एक गाना सुनाए, जो कि हम बाद में कहेंगे कि ये सबसे पहले आपने कोई स्टूडियो के प्लेटफॉर्म पे गाया था, अपना ऑफिशियल गाना एक सुनाएं। और फिर उसके बाद अगली पॉडकास्ट में हम आपको एज अ चैलेंज प्रेजेंट करेंगे फसी कुरैशी साहब को। ओके, अपना मैं एक सॉन्ग सुनाता हूँ। इस सॉन्ग के लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा थीम एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो थीम ये है कि जब आपकी लाइफ में कोई इंसान होता है, कोई भी होता है, और वो तो कुछ टाइम के बाद किसी भी रीज़न से चला जाता है, तो कहीं ना कहीं इंसान के दिल में याद rह जाती है। बेशक आप मूव ऑन कर लें, लेकिन कुछ कभी ना कभी यादें जो है वो आपको ट्रिगर करती हैं। तो उसके ऊपर ही गाना मैंने लिखा था। मुद्दतें गुजर गई, तेरी याद ना गई, वक्त भूल जाऊं कैसे जब तू साथ थी, तेरा वो मुस्कुराना याद है मुझे, तेरा दिल तोड़ जाना याद है मुझे, तू गई पर आँखों की बरसात ना गई। थैंक यू सादिक भाई, थैंक यू सो मच।